Children, today we will start chapter 6, application of derivatives, which you have to study in standard 12th. First topic which we will deal is rate of change of quantities. First, we will understand what is meant by rate of change of quantities, and then we will discuss some important questions which will be useful for your 12th board exams. So now we start with the definition. Okay. If a quantity y varies with respect to another quantity x, satisfying some rule, say y is equal to fx, then dy by dx, that is f dash x, represents the rate of change of y with respect to x. dy by dx हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 5 में कि dy by dx होता क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट f डैश x से करते हैं. तो अगर कोई क्वांटिटी y वैरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू कोई अनदर क्वांटिटी x, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेटिस्फाइंग सम रूल्स, say y is equal to fx, then dy by dx, that is f dash x, represents the rate of change of y with respect to x. The symbol हम लोग क्या यूज करते हैं, dy by dx at x is equal to x0. ये रिप्रेजेंट करेगा, represents the rate of change of y with respect to x at कहाँ पे, x is equal to x0 पे, जो है यहाँ पे हम लिए हैं. फर्दर इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं. इफ टू क्वांटिटीज x and y are varying with respect to another variable, say t, that is x is equal to ft and y is equal to gt, then by chain rule क्या होता है हमारा, dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt. dy by dx is equal to dy by dt
बाय dx बाय dt। ठीक है, अब हम इसको ऊपर थोड़ा मिटा दे रहे हैं, फिर हम यहाँ पर से लिखना फिर से स्टार्ट करेंगे समझाना। आप अभी तक लिख चुके होंगे और समझ भी चुके होंगे। ठीक है, तो ये हम फिर से लिख रहे हैं ऊपर में, यहाँ पे जगह कम था। क्या चेन रूल हम लिखे कि dy बाई dx क्या था, dy को भी dt के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और dx को भी dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसमें क्या कंडीशन होगा, प्रोवाइडेड dx बाई dt नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 हो ही नहीं सकता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या समझे, क्या कंक्लूड किए कि thus the rate of change of y with respect to x, with respect to को हम ज़्यादातर इसी तरह से सिंबल में लिखेंगे, with respect to x can be calculated as the ratio, ये क्या है, एक रेशियो है, of the rate of change of y with respect to t and rate of change of x with respect to t। तो इस तरह से ये समराइज हो गया कि dy बाई dx क्या था, एक रेशियो है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x कैन बी कैलकुलेटेड, ये एक रेशियो है of the rate of change of y with respect to t and the rate of change of x with respect to t। अब इसी पर हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको हम डील करेंगे, इसको भी हम आगे मिटा देते हैं। Some important formula in this connection। जो इस एक्सरसाइज में आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा, हमेशा ही यूज आएगा। पहला है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिड है, पाई आर स्क्वायर एच, जहां पे आर स्टैंड कर रहा है रेडियस के लिए और h स्टैंड करेगा हाइट के लिए। ठीक है, सेकेंड है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये क्या होता है, 2 पाई आर एच। थर्ड है, थर्ड हम ऊपर ही लिख देते हैं, यहां पे थोड़ा जगह कम लग रहा है हमको। थर्ड है वॉल्यूम ऑफ कोन। ये क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फोर्थ है सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये क्या होता है, पाई आर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिफ्थ क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यू। और ये जो लास्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका क्या है,
पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं जो अभी हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसमें आपको यूजफुल लगेगा। तो अब इसको हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब डिस्कस करते हैं। आप नोट कर लिए होंगे, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक लीजिए। क्वेश्चन क्या रहेगा? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल with respect to its radius r when, दो केसेस डिस्कस करेंगे, जब r 3 सेंटीमीटर हो और दूसरा जब r 4 सेंटीमीटर लेंगे। तो अब इसमें हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको सर्कल है, एरिया ऑफ द सर्कल है, तो हम इसमें लिखेंगे लेट r बी द रेडियस ऑफ सर्कल एंड a बी इट्स एरिया। किससे डिनोट किए हैं वो मेंशन करना ज़रूरी होता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और सारा कुछ डिटेल में बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे जैसे मैं लिख रही हूँ। देन फर्स्ट सब पार्ट हम ले रहे हैं। एरिया क्या है? फॉर्मूला अभी हम लोग डिस्कस जस्ट किए हैं। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन सबको आता है, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? dA बाई डी आर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। अब आर हमारे पास गिवन था, क्या गिवन है? फर्स्ट केस में 3 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 3 दैट इज 6 पाई, और इसका हम क्या यूनिट लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे व्हेन गिवन, क्या गिवन था कि r क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो ये फर्स्ट सब पार्ट हमारा बन गया। अब सेकेंड सब पार्ट देखते हैं। तो उसके लिए हम इसको फिर से इरेज कर देते हैं, आप नोट कर चुके होंगे। बी सब पार्ट, इसमें क्या था? r हमको क्या लेना है? 4 सेंटीमीटर। तो फिर dA बाई डी आर क्या हो जाएगा? सेम चीज़ 2 पाई r था इक्वेशन 1 में, r हम पुट कर देंगे 2 पाई इंटू 4 विच इज़ 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी लगा होगा आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी दिया हुआ है फिगर उसका हमको यहाँ पर क्वेश्चन में एरिया ऑफ सर्कल था, एरिया ऑफ द सर्कल ले लिए, उसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू आर का वैल्यू पुट कर दिए और हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम इससे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। Question number 2. The radius of a circle is increasing uniformly at the rate of 3
3 centimeter per second. Find the rate at which the area of the circle is increasing when the radius is 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इसके लिए हमको स्टार्ट करना होगा. क्या है, सबसे पहले यहां पर रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, तो लेट R be the रेडियस ऑफ द सर्कल. ये हमेशा हमको लिखना होगा, नहीं तो बोर्ड्स में मार्क्स कट जाते हैं. एंड ए बी इट्स एरिया. जो भी ये डिनोट कर रहे हैं उसको हमको मेंशन करना है. फिर यहाँ पे क्या है, हमको क्या का निकालना है, एरिया ऑफ द सर्कल. तो हम एरिया को ए से जो डिनोट किए हैं उसको हम अज्यूम कर लेंगे और उसका फॉर्मूला लिख देंगे. एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. इसको 1 ले लेते हैं. डिफरेंशिएट गिवन, और क्या गिवन है हमारे पास, यहां पर हम देख रहे हैं कि गिवन है dr बाई dt इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. यहां पे गिवन था, उसको भी हमको लिख देना है. और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे 1 को. डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to t, we get, क्या हमको मिल रहा है, dA बाई dt. t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dA बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू t. ये क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 पाई आर हो जाएगा. ये 2 पाई आर dr बाई dt, क्योंकि r को भी हम t के रिस्पेक्ट में करना होगा. अब 2 पाई आर हमारा गिवन है. आर क्या गिवन था हमारे पास, 10. आर इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर. तो आर का वैल्यू हम यहाँ 10 रख देंगे. और डी आर बाई डी टी भी यहाँ पर गिवन था, जो कि हम यहाँ मेंशन किए हैं 3. इसका वैल्यू क्या आ गया, 20 इंटू 3 60, 60 पाई. यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे सिंस R is equal to 10 सेंटीमीटर गिवन. ठीक है, कहाँ से पुट किए, हेंस लास्ट लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना. एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 60 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड. आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे. इसको मिटा देते हैं. Question number 3. A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at the speed of
5 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing? इसमें क्या है? इसमें भी स्टोन एक ड्रॉप किया गया है क्वाइट लेक में और वेव्स मूव कर रहा है सर्कल के फॉर्म में। तो इसका मतलब क्या कि फिर से हमको सारा कुछ लिखना होगा सर्कल का रेडियस के बारे में। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। क्योंकि क्वेश्चन में ही था एट द इंस्टेंट, तो ये हमको मेंशन करना है। देन फॉर्मूला पे आएंगे। देन द एनक्लोज्ड एरिया, एरिया इसको ए से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है। इसको हम 1 ले लेते हैं। और क्या गिवन है इसमें? हमारे पास गिवन है, वो यहां पे लिख देते हैं। गिवन क्या था? dr बाई dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है ये, ठीक है, स्पीड। अब हम 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, क्या हो रहा है? dA बाई dt क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 पाई r dr बाई dt, यानी 2 पाई r dr बाई dt क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 पुट कर दिए, 10 पाई r, ठीक है। और r हमारे पास गिवन है क्या? 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर गिवन है हमारा रेडियस r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 8 पुट कर देंगे। 10 पाई इंटू 8 विच इज इक्वल टू 80 पाई, यूनिट लिख देंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया। अब आप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसका टॉपिक का भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter
per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute. When x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rate of change of number 1 A perimeter and number B area of the rectangle. ठीक है, क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्या इसमें क्वेश्चन में है? इसमें लेंथ x लिया गया है रेक्टेंगल का जो कि डिक्रीज कर रहा है। रेट क्या है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। और विथ y जो है वो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अब x और y का वैल्यूज दिया हुआ है तो हम लोग को ये मेंशन करना होगा अपने 12th के बोर्ड्स के लिए। इस तरह से लिखना बहुत मस्ट है। लेट x and y be the length and breadth of the rectangle respectively। ठीक है, RESP लिख देते हैं शॉर्ट में। क्या गिवन है हमारे पास वो लिखना है। गिवन है कि ds बाई dt ये क्या है? ये डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और dy बाई dt क्या है? ठीक है, ये क्या है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, x और y लेंथ और ब्रेथ ले लिए और dx बाई dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट और dy बाई dt 4 सेंटीमीटर पर मिनट लिए। अब a सब पार्ट को हम डील करते हैं। a में क्या है? लेट p बी द पेरीमीटर निकालना है तो उसको हम p से डिनोट कर रहे हैं। लेट p बी द पेरीमीटर and A be the area of rectangle। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला हमको पता है। पेरीमीटर P क्या हो जाता है रेक्टेंगल का? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर x और y है तो ट्वाइस x प्लस y, इसको 1 ले लेंगे। और दूसरा है तुम्हारा A इज इक्वल टू एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ यानी XY, इसको हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा रब कर देते हैं बोर्ड को। क्वेश्चन आप लिख चुके होंगे इसलिए हम क्वेश्चन को भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको डिफरेंशिएट करना होगा पेरीमीटर को। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। डिफरेंशिएटिंग 1 with respect to t we get t के रेस्पेक्ट में इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या मिलेगा? dp बाई dt इज इक्वल टू ट्वाइस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dx बाई dt और y को करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई dt। ठीक है, वैल्यूज हमको पहले से गिवन है 2
इसका वैल्यू क्या था गिवन, -5 और ये 4, तो ये हमको आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हो गया। तो इसमें हमको लास्ट में लिख देना चाहिए, thus the perimeter is changing at the rate of -2 सेंटीमीटर पर मिनट। हो गया। और अब बी वाला जो था हमारा एरिया वाला, उसको हम करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या मिलेगा, एरिया हम पहले ही 2 में लिख चुके हैं, dA/dt इज इक्वल टू, यूवी फॉर्मूला से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x y को डिफ्रेंशिएट किए तो dy/dt, फिर y लिखेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dt। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दें, ये दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है -5, तो इसका वैल्यू आ गया हमारे पास 4x - 5y। ठीक है। अब हमारे पास x और y का वैल्यू दिया हुआ है, when x is equal to 8 सेंटीमीटर और y is equal to 6 सेंटीमीटर, तो dA/dt निकल जाएगा। वैल्यू पुट कर देना है, सिंपली कुछ करना नहीं है। 4 × 8 - 5 × 6 विच इज़ 32 - 30, ये हमको क्या मिला, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है। इसमें लास्ट में फिर से हम लिख देंगे, द एरिया, दस या therefore द एरिया ऑफ रेक्टेंगल is changing at the rate of, जो रेट निकला है, क्या निकला है, 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर मिनट। हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको सब समझ में आता जा रहा होगा और आप नोट भी कर लिए होंगे। तो अब हम इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। A balloon which always remains spherical has a variable radius। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, वैरी कर रहा है। हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज increasing with the radius when the latter is 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें हमारा फिर क्या है, शेप बलून का स्फेरिकल, तो इसके लिए फिर हमको रेडियस की ज़रूरत है। तो फिर हम लिखेंगे, लेट आर बी द रेडियस एंड वी बी द वॉल्यूम।
of a spherical balloon. ठीक है, रेडियस और वॉल्यूम अज्यूम कर लिए। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, हम लोग पहले ही लिख चुके हैं इसको और या जानते भी होंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 1 ले लिए। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट, क्या मिलेगा हमको, डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 3r²। 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 4πr²। अब r हमारे पास क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट कर देंगे 4π10²। यहाँ पे गिवन लिख देंगे, सिंस गिवन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 100 × 4 विच इज़ 400 पाई। यूनिट लिख देंगे वॉल्यूम का, क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। लास्ट लाइन बताए हैं, बोर्ड्स में लिखना बहुत मस्ट है। हेंस द वॉल्यूम ऑफ द बलून is increasing at the rate of 400 pi cubic centimeter per centimeter। हो गया सॉल्यूशन। होप आप समझ गए होंगे सब, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि काफ़ी इजी है, सब एक ही पैटर्न का है, एक ही तरह से हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी अब हम रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। A particle moves along the curve (6y is equal to x cube plus 2). Find the points on the curve at which the y coordinate is changing. 8 times as fast as the x coordinate। ठीक है, इसमें हमारा क्या गिवन है, सबसे पहले वो चेंज कर रहा है 8 टाइम्स। ठीक है, तो गिवन dy/dx इज इक्वल टू 8, नंबर 1 ले लेते हैं। और क्या गिवन है हमारे पास, कर्व। कर्व का क्या इक्वेशन है, वो भी गिवन है। गिवन कर्व इज 6y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में
ये क्या बन जाएगा, 6 dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। यानी क्या हुआ, इससे हमको dy/dx का वैल्यू निकला, ठीक है, 3x स्क्वायर बाई 6 यानी x स्क्वायर बाई 2। इसको 2 ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 को हम यूज़ कर रहे हैं। 1 and 2 वी हैव, क्या हमको मिला, दोनों का उसका वैल्यू हम रख रहे हैं। x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8, यानी x स्क्वायर का वैल्यू आ गया 16, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, ±4, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको रब कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी अब ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन भी हटा देते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं ऊपर में। x का वैल्यू हम जहाँ लाकर छोड़े हुए थे, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 and -4 सक्सेसिवली, ठीक है। इसका मतलब हुआ एक बार 4 रखेंगे, दूसरी बार -4 रखेंगे। इन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ था, 6y इज इक्वल टू x³ प्लस 2, वी फाइंड नाउ x इज इक्वल टू 4। ये इम्प्लाई कर रहा है, क्या हुआ, 6y इसमें पुट कर रहे हैं, ये हो गया x का क्यूब मतलब 4 का क्यूब, ठीक है, प्लस 2 यानी क्या हो गया, 64 प्लस 2 यानी 66, यानी y का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 66/6 काटेंगे यानी 11, एंड x का वैल्यू अब हमको क्या रखना है, -4। यहाँ पे 4 और -4 दोनों रखना था, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, इस कर्व में रख रहे हैं, तो 6y इज इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2 यानी -64 प्लस 2 यानी -62, यानी y हमारे पास क्या आया, -62/6, यानी क्या हुआ, इसको 2 से कट कर दे रहे हैं, तो यह आ गया -31/3। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो गया, देयरफॉर, इसको थोड़ा नीचे रब कर दीजिए, ज़रूरत नहीं है, यहीं पे लिखते हैं, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, पॉइंट्स ही निकालना था हमको। एक बार 4 लिए x, तो y क्या आया था, 11, तो 4 11 हो गया, और दूसरा हमको क्या लिए, x लिए -4, तो y क्या आया, -31/3। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस बताया है आपको, जिससे कि आपको रेट ऑफ चेंज के सारे क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। सो अब आपको वरी नहीं करना है, आप कोई भी बुक उठाएं और उससे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस को बनाएं। और अब हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू।